हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंडम थॉट्स एंड टॉक्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी हेल्थ होगी आपकी। नहीं भी है तो आई प्रे कि सब सही हो जाए और आप दुरुस्त हों बहुत जल्दी। तो कुछ दिनों से मैं ना गालिब और गुलजार पढ़ रहा था। बहुत रिनाउंड पोइट्स हैं ये, सबको पता होगा आई बिलीव। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार जब बंदा इस जोन में चला जाता है ना, तो वो एक लूप में रहता है, फिर उसी थॉट्स, उसके बैक ऑफ द माइंड आप कह लो कि ऐसे चलते हैं। और माइंड ऐसी चीज़ है कि वो चीज़ को ना एग्जेजरेट कर देती है। आपने एक्सपीरियंस चाहे किया हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी इंटेंसिटी उतनी है कि नहीं है, ये नहीं जज कर रहा, लेकिन माइंड हाइप करता है। तो आप, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप देखना, आप भी बहुत अच्छा लिख सकते हो। अगर आपकी इतना इन चीज़ों में, अगर इस टॉपिक पे आपका वो है ना, इंटरेस्ट है थोड़ा, तो पढ़ना अगर आपका है तो गालिब और गुलजार को अच्छा है। बहुत ही इंटेंसिफाइड इमोशंस हैं इनके। बाकी आज का जो टॉपिक है वो आई वुड शेयर अ लव स्टोरी दैट्स कॉल्ड भामती। भामती बेसिकली एक ग्रंथ का नाम है जो सेलिबेसी के ऊपर है, ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या आपको पता है कि मेनली ब्रह्मचर्या होता है कि हमने अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स और प्लेजर्स जो है वो कंट्रोल करने होते हैं। तो भामती जो ग्रंथ है ना, उनके ऑथर, मतलब भ्रांति ग्रंथ का जो है ना, उनका उसका ऑथर, उनके ऑथर, सॉरी यार बहुत ज़्यादा फंबल हो गया, वाचस्पति मिश्रा जी हैं, पंडित हैं वो। और ये जो ग्रंथ लिखा गया है ये बहुत पुराना है, मतलब बहुत ही पुरातन काल जैसे हम कह दें कि लाइट बल्ब के इन्वेंशन से भी पहले की बात है ये, ठीक है, बहुत पुराना। तो वाचस्पति मिश्रा के फादर जो हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी करवा देते हैं। और वाचस्पति मिश्रा का पूरा ध्यान, मतलब फोकस रहता है कि मैंने इस टॉपिक पे ग्रंथ लिखना है सेलिबेसी के ऊपर। पहले तो वो मना करते हैं, बट फिर वो कहते हैं कि यार फादर कह रहे हैं तो कोई भलाई की बात होगी, शादी कर लेते हैं। शादी जिनसे करते हैं उनका नाम होता है भामती। शादी के बाद आप ये हिसाब लगाओ, वाचस्पति मिश्रा जी को इतनी होश ही नहीं रहती कि उनकी शादी हो चुकी है। वो दिन रात सिर्फ अपना ग्रंथ ही लिखते हैं, ठीक है, उस लेवल की डिटर्मिनेशन कि दिन रात बस ग्रंथ ही लिखे गए। और ये प्रोसेस जो है वो कितनी देर चला होगा, तो ज़रा एक गेस लगाओ, एक इमेजिन करके देखो, कुछ साल, कितने साल हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये 5 साल नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 साल, मतलब वाचस्पति मिश्रा जी ने 30 साल अपना ग्रंथ लिखा, कंप्लीट हुआ वो 30 सालों में। और उस टाइम तक भामती जी ने ये उन्हें रियलाइज़ नहीं करवाया कि उनकी शादी हो चुकी है। रीज़न बीइंग कि वो के उन्होंने ये चीज़ नोटिस कर ली थी कि इनका पूरा ध्यान इसमें है। और वो कहते हैं कि एक उस टाइम पे होता था पति प्रथा, बहुत ज़्यादा ये चीज़ रहती थी, ठीक है, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। कि उन्होंने फिर ये कहा था कि मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी बिल्कुल भी इनके जो है ना, विघ्न नहीं डालूँगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं करूँगी। ये इतना ज़्यादा मेरी अगर कोई कंट्रीब्यूशन होगा तो वो यही होगा कि मैं उन्हें बताऊँ ना कुछ, मतलब बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करूँ। 30 साल बाद आई थिंक वाचस्पति मिश्रा जी का ध्यान पड़ता है उनकी बाजू पे, भामती जी की, जब वो खाना परोस रही होती हैं। तो वो पूछते हैं आप कौन है, आपको यहाँ कैसे आए, आप कहाँ रहते हो, आप क्या आप यहाँ पे नौकरी पे हो, मेरे फादर ने रखा है आपको, होता ना घर की देखभाल के लिए। तो वो कहती है नहीं, कि हमारी शादी हो चुकी है, आप भूल गए हो, पर हमारी शादी हुई थी। और ये सुन के वाचस्पति मिश्रा जी उनके पैरों में गिर पड़ते हैं, ठीक है, इमोशनल होकर। और वो कहते हैं कि
जो मैंने ये लिखा है ना इस ग्रंथ में, ये सब सब लिखा हुआ है इसके ऊपर, ब्रह्मचर्य के ऊपर। और जो मेरी नॉलेज है, जो ये स्टोरी है, टोटल ये तुम पे सूट करती है, ठीक है, ब्रह्मचर्य। तो इसलिए उस ग्रंथ का नाम पड़ा भामती। अब स्टोरी इतनी मज़ेदार क्यों लगी मुझे, क्योंकि कॉमन स्टोरीज जो हम लगा लें, कॉमन नहीं, चलो जो भी हम लव स्टोरीज हम लगा लें, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, इसमें क्रेविंग है एक दूसरे के लिए, ठीक है, एक कनेक्शन है, एक लव बॉन्डिंग है, दे आर कॉन्शियस कि हाँ यार हमने इकट्ठे टाइम बिताना है, ठीक है। और आमतौर पे फिल्मों में भी ऐसा ही होता है, हीरो हीरोइन को तो पता ही होता है, ठीक है। और ये मुझे इसलिए इतनी डिफरेंट लगी यार कि इन एक्सप्रेसिवली बहुत ही शानदार वे से एक्सप्रेस किया गया है कि एक सेक्रीफाइस है, ठीक है। और सेक्रीफाइस किस लेवल तक का है ये देखो तुम, कि यार 30 साल उस बंदे ने कितना, मतलब एक ज़िंदगी दे दी अपनी यार 30 साल तक, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये लगा कि हाँ यार इट्स वर्थ शेयरिंग, ये चीज़ बहुत ही अलग है और बहुत अच्छी लगी मुझे। बाकी सब यही मेरा ध्यान था कि यार कुछ वैल्यूएबल बताऊँ, ऐसे नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ के मैं बोल दूँगा, नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है यार। कंटेंट मेन ऐसा ही है कि हाँ थोड़ा सही रहे। बाकी आप अपना ख्याल रखें, और बहुत बहुत थैंक यू जो आपने टाइम निकाला और इस स्टोरी को सुना, व्यूज़ दिए अपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मच लव एंड ब्लेसिंग्स ऑलवेज।